को लेकर धरने में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि जुलाई 2023 से पूर्व में मेरा जो वार्ड संख्या 72 जहाँ से मैं निर्वाचित हूँ, मेरे वार्ड में खसरा संख्या 2647 में नगर निगम में किसी ने उसके जाली दस्तावेज बनवाए और जाली दस्तावेज बना करके वहाँ उन्होंने करीब 200 गज में नक्शा पास करा लिया। तो जब कोई बैंक वालों से लोन ले रहे होंगे, जो भी कार्रवाई होगी, कोई बैंक वाला कागजात लेके वहाँ आया था, तो जो आसपास के लोगों को जानकारी मिली, उन्होंने मुझे जानकारी दी। मैंने तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारी को सूचित किया कि आप इसको जांच कर लें, अगर गलत है तो, क्योंकि ये खसरा गवर्नमेंट का सरकारी भूमि का नगर सुधार न्यास के नाम से दर्ज है। तो जांच करने के बाद तत्कालीन आयुक्त ने उस नक्शे को निरस्त कर दिया। चलो, कोई जाली दस्तावेज पेश करेगा तो अधिकारी का क्या दोष है। लेकिन उसके बाद मैंने लगातार आयुक्त महोदय को निवेदन किया कि साहब, आप अब जो आदमी हमारे यहाँ जाली दस्तावेज पेश कर सकता है उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी चाहिए और उसके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, और जो नक्शा नवीस था जिसने इसको अनुमोदन किया उसका भी अपन को डिबार्ड करना चाहिए। साथ ही वहाँ जो उसने अवैध बाउंड्री बना रखी है उसको तोड़ें, नहीं तो अवैध बाउंड्री तो लागू है उसकी। लेकिन आज आपको मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 1 साल पश्चात, यानी जुलाई 2023 को नक्शा खारिज कर दिया था, उसके बाद आज 12-13 महीने हो गए, और सिर्फ इसलिए अगर आप समय देते जा रहे हो उस आदमी को, जो आदमी यहाँ दस्तावेज जाली पेश करके नक्शा पास करा सकता है, वो जाली दस्तावेज से स्टे भी ला सकता है, उस पर कोई लीडिंग का न्यायिक कार्रवाई भी करा सकता है। तो हमारी ज़मीन जो 2 करोड़ करीब की ज़मीन है, चाहे वो एडी है, जो निगम हो, संस्था तो एक ही है ना सर, सरकार तो एक ही है, तो उसको तो खुर्द-बुर्द हो जाएंगे ना। लेकिन मैंने बार बार निवेदन किया, कोई ने सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब 27 सितंबर को हमारा साधारण सभा थी, उस साधारण सभा में मैंने माननीय महापौर महोदय से निवेदन करके इस मुद्दे को उठाया था, और मैंने उनसे अवगत कराया था कि अब जो शहर की सर्वोच्च सरकार है, जो शहर का ये जो सरकार का सदन है जिसके हम सदस्य हैं और आप हमारी मुखिया हैं, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरीके का अवैध निर्माण जो अधिकारी नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनकी क्या मंशा है। तो और अगर फिर भी आपके आवेदन करने के बाद भी 15 दिन में नहीं होता है तो मैं निश्चित रूप से फिर धरना और सत्याग्रह करूँगा। लेकिन चूंकि उसके बाद में दशहरा महोत्सव आ गया और मैं यहाँ अधिकारी रहा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कर्मचारी अधिकारी बिजी हो जाते हैं। उसके दशहरा महोत्सव बीतने के भी 5-7 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो कार्रवाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कार्रवाई नहीं हुई है। उसको आज भी अतिक्रमण उसका कायम है, और पता नहीं किस किस तरीके की लोग बाग, आप जाने जनरल अर्थ जब छींटे उछलते हैं तो हर आदमी पे जाते हैं। हो सकता है मेरे वार्डवासी भी ये सोच रहे हो कि रड़ावता जी चुप क्यों हो गए, क्या उनको सुविधा मिल गई। तो मैं, और जब तक अवैध निर्माण नहीं हटेगा, मैं सोमवार से गांधी जी के जो गांधी भवन है वहाँ परिसर में मैं जाके धरना दूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी साथी पार्षदों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। मैं मेरा जो निगम का जो वार्ड है उसमें जो अवैध निर्माण है जो कर रखा है उसके विरुद्ध करवा रहा हूँ। सब लोग मुझे सहयोग करें, मेरा साथ दें। निश्चित रूप से इससे संस्था का नाम बड़ा होगा, बोर्ड का नाम आगे आएगा, और एक किसी न किसी इस तरीके के जो लोग, जो एक प्रक्रिया चल रही है जो भूमाफियाओं की, इस पर अंकुश लगेगा। नाम गजेंद्र अलावता, पार्षद, वार्ड संख्या 72।